हेलो गाइस, आज मैं एक बार फिर से परमेश्वर के बारे में बातचीत करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा दिखता है ना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको जिज्ञासा रहती है परमेश्वर के बारे में जानने की। तो मैं आज वेद संहिता, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, वेद संहिता, वेद उपनिषद, उसमें से और पवित्र ग्रंथ शास्त्र बाइबल में से बताऊंगा परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कैसा है, वो कौन है, जो जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो जगत करता सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। तो जैसा वेद उपनिषद मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है, यत् तद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षुश्रोत्रम तद पाणिपादम। यत् तद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षुश्रोत्रम, मतलब परमेश्वर जो है वो अगोचर है। जो परमेश्वर का गुण है वो अगोचर है। उसको हमारी आंखें, जो हमारी फिजिकल आईज है, उससे हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। वो इम्परसेप्टिबल है, वो अनसीन गॉड है। ही इज अनसीन, ही इज इनविजिबल, वो अदृश्य परमेश्वर है। और हम उसको साकार रूप में देखने की, ढूंढने की, जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए लिखा है यत तद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, उसको हमारी इंद्रियां जो है उसको हम पकड़ नहीं सकते, वो पकड़ने में आने वाला नहीं है। उसका कोई गोत्र नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, और उसको हम अपनी आंखों से, इन फिजिकल आईज से देख नहीं सकते। वो उनको हम सुन नहीं सकते, वो अनऑडिबल है। तो परमेश्वर के बारे में ग्रंथ शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो विद्वान ऋषि हुए उन्होंने बहुत हद तक परमेश्वर का चित्रण किया है, वर्णन किया है। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, या फिर जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने सच्चाई के साथ में, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, और अध्ययन के पश्चात जिन्होंने इस चीज़ को, है ना, परमेश्वर के बारे में उपदेश देने को अपना व्यापार या धंधा नहीं बनाया है, वो सच्चाई के साथ परमेश्वर के बारे में आपको बताएंगे, है ना। और लिखा है तद पाणिपादम, वो हाथ और पांव से रहित है ना। एक जगह पे लिखा है अपाणिपादो जवनो ग्रहिता पश्यति चक्षुष और स्नोत्य करना है सवेति वेद्यं नौचो तस्यास्ति वेत्ता। ये ईसादी नौपनिषद, वेद उपनिषद की बातें हैं। अपाणिपादो जवनो ग्रहिता, मतलब वो हाथ पांव से रहित होकर के भी अत्यंत वेगवान है। वो परमेश्वर, जो जगत करता प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हाथ और पांव से रहित है, लेकिन फिर भी वो अत्यंत वेगवान है। वो हमको ग्रहण करता है ना। पश्यति चक्षुष और स्नोति करना, वो बिना आंख और कान के भी वो देखता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारे पर नजर रखता है ना। लिखा है सवेति वेद्यं नौचो तस्यास्ति वेत्ता, वो संपूर्ण जगत को जानता है। लेकिन दुर्भाग्य कि मनुष्य उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को नहीं जानता, जिसने उसको सृजा है, जिसने उसको रचा है, जिसने उसको बनाया है। सब कुछ विद्वान ऋषियों ने सब कुछ लिखा है, इसमें वर्णन किया है परमेश्वर का। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस विद्वान ऋषियों की बातों को ना तो पढ़ते हैं, ना समझते, ना उसका पठन पाठन की कोई व्यवस्था हमारे मध्य में है। क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को व्यापार बना लिया है, वो इसका धंधा करते हैं, इसलिए सच्चाई किसी तक बांटते नहीं हैं। क्योंकि लोग अगर सच को जान जाएंगे तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो परमेश्वर जो है वो अगोचर है, वो हमारे दृष्टि में नहीं ठहरता, है ना। क्योंकि वो इम्परसेप्टिबल है, वो अनसीन गॉड है, वो इनविजिबल है, वो अदृश्य परमेश्वर है ना। हमारी आंख वो अनसीन है, क्योंकि लिखा है शुद्धम पाप विद्धम, वो पवित्र परमेश्वर है। ही इज बॉडीलेस, वो देह से रहित है ना। और वो पवित्र परमेश्वर है, वो कभी पापों से विद्ध नहीं होता, है ना। और जब हम सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज द रियल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द रियल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। ही इज द रियल पोर्ट्रेट ऑफ द इनविजिबल गॉड। यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और समस्त सृष्टि में वो पहलोटा, इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन। वो पहलोटा है, प्रथम है वो, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना उसके हाथों से हुई है। तो उस परमेश्वर को जानना है तो हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। लिखा है यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, है ना। जो सर्वज्ञ है ना, वो सर्व उपस्थित परमेश्वर है, वो हर जगह विराजमान है और सब कुछ, सबको जानता है। परमेश्वर जो है सर्वविद्यस्य, सबको जानता है, और ज्ञान ही जिसका तप है ना।
वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो अत्यंत विशाल है, वो हृदय का स्वामी अंतर्यामी है, लिखा ऐ सर्वेश्वर, वो सबका ईश्वर है। तो परमेश्वर जो किसी की बपोती नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर सिर्फ मेरा है, लेकिन परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है ना। जब हम सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह है ना बताते हैं, एक दृष्टांत है सामरी स्त्री का। स्त्री ने कहा कि हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर आराधना की थी परमेश्वर की, और आप कहते हो कि यरूशलेम में प्रार्थना करनी चाहिए। तो यीशु मसीह ने उनको तुरंत जवाब दिया, बोला कि हे नारी, वो समय आता है, वरन अब भी है, कि ना तो मनुष्य या कोई व्यक्ति उस पहाड़ पर आराधना करेगा, ना तो यरूशलेम में, लेकिन परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उस परमात्मा की, जो जगतकर्ता प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, है ना। प्लेस इज नॉट मैटर, जगह मायने नहीं रखता, बट मैटर क्या होता है? मैटर इज दिस, हाउ योर हार्ट इज प्योर। आपका हृदय, आपका मन कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, वो मैटर करता है। जगह कोई मायने नहीं रखता। आप कहीं पर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप पहाड़ पे भी करेंगे तो वो परमेश्वर वहां विराजमान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। वो अगर आप जंगल में आराधना प्रार्थना करेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर आप घर में है, खेत में है, खलिहान में है, समुद्र में है, सातों द्वीपों में आप चले जाएंगे तो परमेश्वर हर जगह विराजमान है। वो सर्वज्ञ है, ऐसा सर्वेश्वर, वो सबका ईश्वर है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश विशेष का परमेश्वर नहीं है, वो सबका ईश्वर है। फर्क ये पड़ता है कि उस परमेश्वर की आराधना आप आत्मा से और सच्चाई से करें। आपका हृदय कितना पाक साफ है, आपका मन कितना साफ है। परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है, जो उसकी आराधना, जो उसकी प्रार्थना, जो उसकी मान्यता सच्चे दिल और मन से करे, जो उस परमात्मा पर, जगतकर्ता प्रभु पर आस्था रखे, है ना। परमेश्वर एक है, इसमें नो डाउट, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ वेद संहिता में लिखा है एकम ब्रह्म, है ना। जहां जहां पर ज्ञानी ऋषियों ने, विद्वान ऋषि मुनि ने लिखा एकम, एकम शब्द का मतलब है कि परमेश्वर एक है ना। एकम ब्रह्म, एक ईश्वर है। एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती, परमेश्वर एक है। और विप्र पंडित, ज्ञानी, विद्वान जन उसे बहुत प्रकार से पुकारते हैं, उसकी उपासना और आराधना करते हैं, बट परमेश्वर एक है। एकम अद्वितीयम, वो परमात्मा जगतकर्ता प्रभु एकमात्र अद्वितीय है, वो एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकंड, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। वाद विवाद करने से अच्छा है कि ग्रंथ शास्त्र को निकालें, उसका मनन करें, अध्ययन करें, चिंतन करें। क्योंकि लोग स्वार्थवश, लोगों ने आजकल इस चीज़ को, लोगों ने व्यापार बना लिया है, धंधा बना लिया है, तो वो अपनी बात करेंगे, बातों को मैनिपुलेट करते हैं, वो अपने तरीके से बताएंगे। बट जब आप पढ़ेंगे और आप सच्चाई को जानने की इच्छा, लालसा करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके ऊपर में वो ज्ञान के प्रकाश की आत्मा को उंडेलेगा। फिर आप एक रेवलेशन नॉलेज आपको मिलेगा, है ना, प्रकाशन मिलेगा उस ज्ञान का, उस सच्चाई का, तब आप सच को जान पाएंगे। तो गाइस, परमेश्वर जो है वो अगोचर है, ही इज इम्परसेप्टिबल। उसको हम अपनी इंद्रियों से उसको ना तो पकड़ सकते, ना देख सकते, ना उसको सुन सकते हैं, बट आप उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। आगे वेद उपनिषद में लिखा है, मनसैवानु द्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन, मनसैवानु द्रष्टव्यम। आप उस जगतकर्ता प्रभु परमेश्वर की अपने मन रूपी आंखों से आप उसका दर्शन कर सकते हैं, मन रूपी आंखों से, इस फिजिकल आईज से नहीं, बट मन रूपी आंखों से आप उसका ध्यान कर सकते हैं। तो प्लीज गाइस, आप उस एकमात्र प्रभु परमेश्वर का ध्यान करना आरंभ कर दीजिए, है ना। नेह नास्ति किंचन, और अन्य कुछ भी नहीं है, तो वो परमेश्वर जो है आप उसका ध्यान करें। प्रार्थना में आप अपने कमरों में बैठ जाएं, घुटने को टेकें और उस एकमात्र प्रभु परमेश्वर जगतकर्ता प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करें, है ना। तो गाइस, ये जो मैंने शास्त्रों में कुछ बातों को सुपढ़ा, है ना, वो मैंने आपके सामने रखा है। वो अदृश्य परमेश्वर है, और बाइबल में लिखा हुआ है, सुसमाचार ग्रंथ में, कि यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज़ द रियल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। और यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना सुसमाचार में कि जिसने मुझे देखा उसने उस पिता परमेश्वर को देखा है ना। मैं और पिता एक है। तो धोखा मत खाना गाइस, अभ्रम में ना रहें। सच्चाई शास्त्रों में लिखी हुई है, या जो लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान उपदेश करते हैं, आप उनकी सुने, जाने और सही मान्यता अपने दिल और मन में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।